सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी है। सुशांत के पूर्व मैनेजर की मांगी है जानकारी। पीआर मैनेजर रहे दिशा सालियान की मौत हुई थी। सुशांत की मौत से कुछ ही दिन पहले मौत हुई थी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब जो खबर लगातार निकलकर नई खबरें सामने आ रही है, नई बातें सामने आ रही हैं, तो बड़ी खबर ये कि बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी है और दिशा सालियान की जानकारी मांगी गई है। मुंबई संवाददाता शिखा धारीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। शिखा, खबर यह मिल रही है कि दिशा सालियान, जिनकी कुछ ही दिन पहले सुशांत की मौत से पहले मौत हुई थी, उनकी जानकारी पटना पुलिस की तरफ से मांगी गई है। जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस ने अभी तक सुशांत सिंह केस में जितने भी सबूत इकट्ठा किए हैं वो तमाम जानकारी पटना पुलिस ने मांगी है और बिहार पुलिस ने कहा है कि वो तमाम सबूत देखेगी। इस मामले में आज बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के घर जाएगी जहां पर उन्होंने आत्महत्या की थी और वहां से भी इस केस से जुड़े तमाम सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगी। तो वहीं रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के साथ भी पूछताछ शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था। तो वहीं अब पटना पुलिस भी रिया के भाई से पूछताछ की तैयारी में है, क्योंकि शोभिक और सुशांत चक्रवर्ती ने मिलकर 2019 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी विविड रेंज रियलिटिक्स खोली थी। हालांकि अभी तक की जांच में सामने आया है कि सुशांत इस कंपनी के अकेले ही इन्वेस्टर थे। तो इस मामले में आज बिहार पुलिस की टीम केस से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करेगी और रिया चक्रवर्ती और तमाम उन लोगों से जो सुशांत के उस वक्त में करीबी रहे थे उनसे पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल शिखा, जानना चाहूंगी कि कब पूछताछ की जाएगी रिया के भाई से। मुंबई पुलिस ने क्या समय दिया है? पटना पुलिस कब करेगी पूछताछ? कुछ जानकारी समय का मिल पा रहा है क्या? जी देखिए, इस वक्त पटना पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंची है और अब क्राइम ब्रांच पहुंचने के बाद, क्योंकि पटना पुलिस ने एक असिस्टेंट की बात की थी, एक असिस्टेंट की मांग की थी, तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की तरफ से उनको एक महिला कांस्टेबल दी जाएगी। और उसके बाद अभी जो पटना पुलिस है वो इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच के अंधेरी इलाके के ऑफिस में मौजूद है। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि अब थोड़ी ही देर में पटना पुलिस की प्रक्रिया शुरू होगी और वो जल्द ही रिया चक्रवर्ती और तमाम उन सब जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी जो सुशांत के आखिरी दिनों में उनके संपर्क में रहे। जी बिल्कुल शिखा, ये जानना चाहूंगी, 5 लोगों के नाम है कुल। रिया के साथ साथ माता पिता, भाई और मैनेजर का नाम भी शामिल है और एक और शख्स जिनका नाम शामिल है। तो अभी सिर्फ भाई को बुलाया गया है, बारी बारी से सभी को बुलाया जाएगा या एक साथ सबको बुलाया जाएगा? किस तरह से पूछताछ होगी, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, अभी तक जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े जिस केस में, जिसमें अभी अब 5 लोगों के नाम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें शोभिक चक्रवर्ती की हम बात करें, तो अभी तक मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। पटना पुलिस आज उनसे पूछताछ करेगी और रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। वहीं उसके साथ साथ पटना पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूर्व में उनके करीबी दोस्त महेश शेट्टी, जो कि फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने वाले थे, उनसे भी पूछताछ की और इस मामले में उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत की एक बहन जो गोरेगांव में रहती है, मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहती हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले बिल्कुल शिखा, सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने मांग उठाई है, प्रधानमंत्री को पत्र तक लिखा है, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हो सकी, सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जा सकी है। क्या आप मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं? मैं तो संतुष्ट का सवाल नहीं है, उसको अब तो और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि पटना में एफआईआर दर्ज हुआ है, मुंबई में एफआईआर भी नहीं अभी तक दर्ज कर पाए। और इसीलिए जब 2 जगह में इस प्रकार के एक ही विषय पर एफआईआर दर्ज होते हैं तो सीबीआई ऑर्डर कराना तो स्वाभाविक है। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि नीतीश कुमार को अब जो शुरुआत कर दी है उन्होंने, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि अब आप इसको सीबीआई से दोनों जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं दोनों को सीबीआई को सौंप दीजिए, ऐसा उनकी भी आग्रह होना चाहिए। वो तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस हफ्ते, दैट इज एक 7 दिन के अंदर सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो जाना चाहिए, जो मुझे संकेत मिल रहे हैं। जी, पटना में एफआईआर होने के बाद सुब्रमण्यम जी, ऐसा नहीं लग रहा कि इस मामले में कई ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं और मुंबई पुलिस जो है किसी दबाव के तहत काम कर रही है कि तमाम बातें निकलकर सामने नहीं आ पा रही हैं? मैं पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि
जो बम्बई में रहने वाले हैं सब जानते हैं। मैं भी बम्बई का लोकसभा प्रतिनिधि दो बार चुनकर आया था। मैं मुंबई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पुलिस और बॉलीवुड की जो सामाजिक रिश्ते हैं बहुत गहरा है। तो वो उनको तो थोड़ा आंख का शर्म भी आएगी जब ये बड़े बड़े लोगों को पकड़ने के लिए आदेश होगी। तो इसीलिए उनसे मुक्त करा देना चाहिए ये इस वेदना से, और सीबीआई इंक्वायरी उद्धव ठाकरे रेकमेंड करनी चाहिए। परंतु उद्धव ठाकरे अकेला तो नहीं सरकार चला रहा है, उनके दो और पार्टीज हैं। वो उसमें जरूर शरद पवार की भाई के बेटा जो एमएलए है उसने भी सीबीआई के लिए मांगा है। तो सीबीआई से हो सकती है और कोई नहीं है, पर वही होगा अंत में। परंतु मैं समझता हूँ मुंबई की सक्षम नहीं है इसमें, और इसीलिए उनको खुद कहना चाहिए कि ये सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सुब्रमण्यम जी, आप बॉलीवुड गैंग की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड गैंग पूरी तरह से दबाव बना रहा है मुंबई पुलिस के ऊपर? जी, मैं तो कहता हूँ कि दबाव बनाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों आपस में बातचीत होती है, ऐसा मेरा इंफॉर्मेशन है। तो पुलिस जो भी इनके जो एक दो लोगों को बुलाया है छानबीन के लिए या बातचीत करने के लिए, उनको जिस प्रकार से जो सत्कार की है वो भी मैं समझता हूँ कि खेदजनक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वेदना से मुंबई पुलिस को मुक्त कराना चाहिए, और दबाव डालने की जरूरत ही नहीं है। जो गुट बनी है मुंबई के सिनेमा वर्ल्ड में, जगत में, वो तो बस नजर दिखाने से ही मुंबई पुलिस डर जाएगी। सुब्रमण्यम जी, अगर हम इस पूरे मामले की जांच को देखते हैं तो बहुत धीमी गति से ये जांच हो रही है, और आपने इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था शायद सीबीआई जांच की मांग को लेकर। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री का जवाब आपको मिला है? जब आप प्रधानमंत्री जब मुझे लिखते हैं जुलाई 24 तारीख को या 22 तारीख को, उन्होंने जब कहा कि तुम्हारी चिट्ठी मुझे प्राप्त हुई है, उसका माने है कि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिसको कहते हैं उसको भेजा होगा कि इस पर दस्तावेज बना करके मुझे भेजो। अब दस्तावेज आ गया नहीं आ गया, प्राइम मिनिस्टर के भी अनेक और भी काम है। तो मुझे ये लगता है कि जो समय अभी तक बीता है वो कोई ज्यादा नहीं बीता है। जी, सुब्रमण्यम जी, क्या महाराष्ट्र सरकार को इसमें थोड़ी तेजी नहीं दिखानी चाहिए कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे वो, ताकि इस मामले में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी जल्द से जल्द हो जाए, सब कुछ साफ हो जाए? अब मैंने कहा ना, वो अकेला तो उद्धव कर नहीं सकता। उसके कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल खिलाफ है। एनसीपी में ऐसे हैं जो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके रिश्ते तो बहुत व्यापक है, दुबई के साथ भी है कई नेताओं का। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सबसे आसान होगा नीतीश कुमार को करने के लिए, और मैं आग्रह करूंगा नीतीश कुमार से कि आप प्रधानमंत्री को कहिए कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए। बहुत धन्यवाद सुब्रमण्यम स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता पहले भी प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं और लगातार कहते रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, और एक बार फिर उन्होंने खुलकर कहा है कि दबाव के तहत मुंबई पुलिस काम कर रही है, और यही वजह है कि जांच की गति जो है इतनी धीमी है, और इस मामले की जांच सही तरीके से सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है। सीबीआई जांच में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो एक गैंग बनाकर बाहरी लोगों को परेशान करते हैं। मुंबई पुलिस जांच में सक्षम नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ ये कहते हुए बॉलीवुड और मुंबई पुलिस के रिश्ते मधुर हैं, और ऐसा जब होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जांच हो सकेगी, किस तरह से अंदर की बातों को बाहर लाया जा सकता है। पटना का रुख कर लेते हैं। आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद हम तक जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं। आनंद, सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ ये कह रहे हैं, बेझिझक ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस एक दबाव के तहत काम कर रही है। मुंबई पुलिस और बॉलीवुड का रिश्ता किस तरह से
लगातार लंबे समय से मधुर रहा है, किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है और कैसे हम ये उम्मीद करें कि बहुत तेजी के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा? देखिए सर, निश्चित तौर पे सुब्रमण्यम स्वामी बड़े नेता हैं और वो कोई बात हल्की नहीं करते हैं। जब उन्होंने ये कहा है कि मुंबई पुलिस दबाव में है और बॉलीवुड से उसका गहरा नाता रहा है, रिश्ता रहा है, तो जांच स्वाभाविक तरीके से नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने आनन फानन में सुसाइड बताया और उसके बाद कई सारे ऐसे बिंदुओं को उन्होंने छोड़ दिया। और यही बिंदु जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, हमारे न्यूज़ 18 लगातार जिक्र कर रहा है और मामला भी उठा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात उठाई है, रिया को सबसे महत्वपूर्ण इसमें आरोपी बनाया गया है, रिया चक्रवर्ती को और उनके साथ 5 लोगों को। और जो आरोप लगाया गया है मानसिक प्रताड़ना, पैसा लेने का, ब्लैकमेलिंग करने का, ये कई सारे ऐसे आरोप है जिसकी जांच मुंबई पुलिस ने नहीं की। तो स्वाभाविक सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता यह जानना चाहते हैं कि अगर ये परिस्थितियां हुई थी तो इसके लिए जिम्मेवार कौन था, किन परिस्थितियों में उनके बेटे को सुसाइड करना पड़ा। ये तमाम बातें सामने आनी चाहिए। और मुंबई पुलिस पहले ही से कह रही है कि अब इतनी देर के बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को ये बातें क्यों सूझ रही है। तो आप समझ लीजिए कि मुंबई पुलिस के लिए सहज स्थिति नहीं है। और यही वजह है कि जब तक सीबीआई जाँच इस पूरे मामले की नहीं होती है तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए, जैसे कि अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र पुलिस का मधुर संबंध बॉलीवुड से किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद जांच आसान नहीं होगा महाराष्ट्र पुलिस के लिए। और यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने साफ कह दिया है कि उन्हें मुंबई पुलिस के जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका परिवार शुरू से कह रहा था कि मुंबई पुलिस के जांच पर उन्हें नहीं भरोसा। और मुंबई पुलिस ने जिस आनन फानन में जांच की प्रक्रिया बढ़ाई और कुछ सारे निष्कर्ष निकाले, उससे भी सुशांत सिंह राजपूत का परिवार संतुष्ट नहीं था। और यही वजह है कि उन्होंने पटना में मामला दर्ज कराया और 4 सदस्यीय टीम गई है। लेकिन मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिरंदा कि जब तक मुंबई पुलिस से पूरा सपोर्ट पटना पुलिस को नहीं मिलेगा, पूछताछ की इजाज़त नहीं मिलेगी, कई सारे बिंदु को खंगालने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तब तक ये मामला साफ नहीं हो सकता है। और पटना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होगा कि ये भी कहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी नजर आए हैं कि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है और कई पार्टी के लीडर्स भी हैं जिनके कैसे बॉलीवुड के साथ रिश्ते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। बिहार में जो तमाम पार्टियों के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जांच नहीं होती है, सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं होती है। कहा जाता है कि हाँ हम मांग कर रहे हैं। इसको क्या समझा जाए कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मांग कर दी जाती है, सिफारिश होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए? देखिए सुरेंद्र, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कल देर शाम में चिराग पासवान की बातचीत हुई थी मुंबई के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ। और चिराग पासवान ने जो जानकारी दी थी कि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है, जांच में कोई कमी नहीं है और मुंबई पुलिस सक्षम है। तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराना चाहती। अगर हम चिराग पासवान की बातचीत का हवाला देकर अगर ये बात कहें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार को ये अंदेशा है कि उनकी जो पुलिस है बहुत अच्छे से जांच कर रही है और इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी। लेकिन बिल्कुल देखने वाली बात यही होगी कि लगातार चौतरफा दबाव पड़ रहा है। लगातार हम भी इस खबर को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जांच में ढिलाई हो रही है। उसके बाद अब पटना पुलिस को पूछताछ की इजाजत मिली है। कब तक रिया चक्रवर्ती से और रिया चक्रवर्ती के सभी परिवार के लोगों से पूछताछ हो पाती है, जरा अपडेट ले लेते हैं। मुंबई में हमारे सहयोगी अमित राय लगातार बने हुए हैं। अमित, आपसे ही जानना चाहूंगी, 2 सवाल एक साथ मैं पूछना चाहूंगी। सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ कह रहे हैं, लगातार उन्होंने पत्र भी लिखा, मांग भी सीबीआई जांच की अब कह रहे हैं कि बॉलीवुड और पुलिस, मुंबई पुलिस के महाराष्ट्र पुलिस के रिश्ते कैसे किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कैसे जांच सही हो सकती है? सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि रिया चक्रवर्ती और परिवार के लोगों से कब किस वक्त पूछताछ मुंबई पुलिस करेगी, बिहार पुलिस करेगी, ये जरा बताएं, कुछ अपडेट मिल पा रही है? निश्चित तौर पे जो अभी की जानकारी जब सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अपने घर पर मौजूद नहीं है, वो इस समय कहाँ पे हैं, किसके संपर्क में है, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि अपने वकीलों के टच में है, क्योंकि उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो शायद आगे बचना उनका मुश्किल हो सकता है। इसी के मद्देनजर जो है सेशन कोर्ट में जो अग्रिम जमानत की याचिका जो है दायर हो सकती है। उनके वकील जो है लगातार इसको लेकर प्रयासरत कर रहे हैं और कल देर रात को
जो वकीलों की टीम पहुंची थी उन्होंने इस पर हस्ताक्षर भी ले लिए हैं। रहा सवाल पूछताछ का, तो मुंबई पुलिस के सूत्र साफ तौर पर बता रहे हैं कि जब पटना पुलिस मुंबई आई तो उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को कांटेक्ट किया, उसके बाद क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट किया। जब तक मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से निर्देश स्थानीय डीसीपी और स्थानीय पुलिस स्टेशन को नहीं आ जाता, यानी बांद्रा पुलिस स्टेशन को, तब तक पूछताछ संभव नहीं है पटना पुलिस द्वारा। तो मुंबई पुलिस साफ तौर पर कह रही है और ये भी कह रही है कि जो जानकारी का अभाव परिवार की तरफ से हुआ उसके तहत ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा में नहीं चल पाई। आखिर इतने दिन बाद उनके पिता ने इस तरह की जानकारी क्यों दी? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या पुलिस कमिश्नर की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है? दिक्कत कहीं नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक ये लोग स्थानीय पुलिस के संपर्क में नहीं थे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट मुंबई पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट किया था। अब जब इनकी जानकारी दी गई है तो अब आगे का सहयोग जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से इनको दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती घर पे मौजूद नहीं है, वो इस समय कहां पे है? वो अपने लॉयरों के संपर्क में है, तो अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही। दूसरी बात यह है, दिशा सालियन जो पूर्व मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी और जिसकी बात का जिक्र जो है एफआईआर में भी किया गया, उनके नाम से भी डरा रही थी रिया चक्रवर्ती, इस मामले में भी उन्हें फंसाया जा सकता है। तो उस मामले की पूरी डिटेल जो है यहाँ पे पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से मांगी है। दूसरी बात है, जो 3 कंपनियां सुशांत के नाम पे थी, जिनमें 2 में डायरेक्टर रिया थी और 1 में उनका भाई जो है डायरेक्टर था, इन 3 कंपनियों की जानकारी भी मुंबई पुलिस से पटना पुलिस से मांगी है। तो लगातार जो है अमित, शिखा से हमारी बात हुई, शिखा ने बताया कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों से बातचीत करेगी। तो क्या अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किस वक्त ये पूछताछ होगी? देखिए, बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं है। मैं सुबह से इस बात की जानकारी दे रहा हूं, पूछताछ जरूर होगी, क्योंकि इस सबसे बड़ी कड़ी जो है रिया चक्रवर्ती ही है, तो उनसे पूछताछ होगी। कल पुलिस जो उनकी घर बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा कि कब रिया और परिवार वालों से पूछताछ होती है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको छुपने की बचने की जरूरत नहीं है। आनंद, एक पिता ने एक पूरी डिटेल रिपोर्ट लिखवाई है, एफआईआर लिखवाई है, एक बात उसमें मेंशन किया गया है कि किस तरीके से सुशांत परेशान था, किस तरीके से उसको परेशान किया गया, किस तरह से वो बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं छोड़ने दिया गया है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं झोल यहां पर नजर आ रहा है, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अब हमें इंतजार इसी बात का है कि कब पूछताछ हो पाएगी। आनंद, देखिए, जब तक रिया चक्रवर्ती और उनके 5 सहयोगियों के साथ पूछताछ नहीं होगी तब तक ये पूरा मामला नहीं सुलझ पाएगा। बिल्कुल आपने सिरंदा सही कहा कि जब तक रिया चक्रवर्ती सहित उन 5 लोगों से पूछताछ नहीं होगी तब तक ये पूरा मामला नहीं सुलझेगा, और ये बेहद ज़रूरी है पटना पुलिस के लिए। देखिए, जैसे मैं बार बार अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि कुछ जो भी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता से, उनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके परिवार नहीं, हर कोई जानना चाहता है कि एक तेजी से उभरता हुआ कलाकार जिन्होंने बहुत कम समय में अपना नाम देश और दुनिया में फैला लिया था, कैसे वो आत्महत्या कर सकता है, कि कौन सी परिस्थिति रह रही है, उनकी कई सारी फिल्मों को मरने के लिए मजबूर हो जाता है। अब किस पर आरोप लगाया जाए, जांच होगी तभी तो पता चलेगा। अमित और आनंद, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये है कि सुशांत के पिता के वकील का ये दावा है पटना पुलिस एफआईआर में आनाकानी कर रही थी। सीएम की पहल पर एफआईआर दर्ज हो सकी। मुंबई पुलिस पर वकील विकास का ये आरोप है, परिवार पर दबाव बना रही थी मुंबई पुलिस। जो मुंबई पुलिस अभी ये कह रही है कि कुछ पहले पूछताछ में नहीं बताया गया परिवार वालों की तरफ से, मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं है, ये कहा है सुशांत के पिता के वकील ने। विकास ने ये आरोप लगाए हैं। साथ ही पटना पुलिस पर आरोप ये कि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जा रही थी। सुसाइड, किसी का जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो एक ऑफेंस होता है ना, वो एक ऐसा गंभीर ऑफेंस होता है जिसमें कि एक आदमी की मानसिक स्थिति पे काम किया जाता है, उसका मेंटल कंट्रोल किया जाता है। मेंटल कंट्रोल करने के लिए जो पहला जो इन्होंने जो अटेम्प्ट किया, जो क्राइम का पहला इंग्रेडिएंट है कि परिवार को अलग कर दिया। पिता को बात नहीं करने देती थी, पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक 2 बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात कर। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया तरफ भर की दवाई स्टार्ट करवाई, और उसके बाद फिर वो मामले को आगे लेते जाते गए। वो उनके पैसे को इस्तेमाल किया, वो तो अलग बात है।
उसके बाद जो है वो जब उनको लगा लास्ट में कि मेरे काम के नहीं है, जब उसने कहा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, कूर्ग में जाके जमीन वगैरह भी देखने लगा, दोस्त से उसने भी बात की, महेश से भी, तो उसको लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चले गए, फोन ब्लॉक कर दिया। देखिए जिसके पास उसकी सारी। तो सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं पटना पुलिस और मुंबई पुलिस पर। देखने वाली बात यही होगी इस मामले की जांच में अब कितनी तेजी आती है। फिलहाल